बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आवर टुडे टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। उस मेजरमेंट में हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू भी आती है और कुछ न कुछ डाउटफुल वैल्यू भी आती है। तो इसी लिहाज से सिग्निफिकेंट फिगर इम्पोर्टेंट है कि हमने कौन से फिगर्स को इस्तेमाल करना है और कौन से को छोड़ना है। इसी चीज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस करेंगे। इसको हम यू डिफ़ाइन करते हैं, इन एनी मेजरमेंट द कम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कि किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास जो एक्यूरेट नॉन डिजिट आते हैं और पहला डाउटफुल डिजिट आता है, इसके कम्बिनेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब यहाँ पर बात होती है वैल्यूज़ की, फिगर की। तो वैल्यू हम दो तरह के लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू वो होते हैं जिसको हम क्लियरली काउंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेंसिल है, 2 बॉल पॉइंट है, 3 एप्पल है, तो ये दीज आर कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू। इसको हम क्लियरली हमने काउंट किया गया है कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। दूसरी चीज़ होती है मेजर वैल्यू। अगर हम मेजर वैल्यू की तरफ बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हम फिज़िकल क्वांटिटी पे आ जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक नंबर और एक यूनिट की। इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये चीज़ भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एक पेंसिल लेते हैं और उसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक स्केल हमने लिया हुआ है जो कि मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है। कम से कम इसमें है 1 mm, तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 mm, 1 मिलीमीटर। ये पेंसिल हमारे पास लायो करता है इसकी लेंथ 21 और 22 mm के दरमियान, क्योंकि इसकी लंबाई 21 से ज़्यादा है और 22 mm से लेस देन है। तो इसकी लंबाई लायो करती है 21 एंड 22 mm के दरमियान। एक स्टूडेंट इसकी लंबाई लेता है, वो कहता है कि इसकी लेंथ आ रही है 21.2 mm। दूसरा इसके से ज़्यादा भी मज़ीद इसकी मेजरमेंट करता है, वो कहता है कि 21.25 mm है। तो इन दोनों रीडिंग में अगर हम देखें तो 21.2 mm ये नोन है, एक्यूरेट है। अगर डाउटफुल आता है तो नेक्स्ट वन में आता है 5, इसने ज़्यादा लिया है। तो इसकी जो होल कम्बिनेशन है 21.25, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसके फिर कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर को कि इसको हम किस तरह लिखेंगे। रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 9 तक। ये तमाम हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स है। ये तमाम डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक फिगर है 4867 एक फिगर है। तो ये तमाम नॉन ज़ीरो है, इसमें कहीं पर भी ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो 4 है। दूसरा रूल है इसका, 0 टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो कहीं भी नॉन ज़ीरो पे राइट साइड पे आ गया तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जिस तरह ये एक डिजिट फिगर है 48,000, तो इसमें 3 ज़ीरो है, मगर ये तमाम के तमाम ज़ीरो नॉन ज़ीरो जो कि 8 है उससे राइट साइड पे आए हुए हैं। तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद लेंगे 5 लेंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 5 है इसमें। अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो से लेफ़्ट पे आ जाए तो ये नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं 0 टू द लेफ़्ट ऑफ नॉन ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये एक फिगर है 0.0056।
एक 5 और 6 नॉन ज़ीरो है और ये ज़ीरो लेफ़्ट पे आया है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, जस्ट स्पेस कंज्यूमिंग है। और ये 5 और 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है। चौथा रूल ये है, इन साइंटिफिक फॉर्म, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट। यानी अगर हम एक फिगर u लिखेंगे 9.11 10 पावर -31, एक पावर है और ये पावर के अलावा, तो पावर के अलावा जितने भी नंबर आएंगे, डिजिट्स आएंगे इसमें, वो के तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे और जो पावर आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर के नेक्स्ट रूल नंबर 5 में ये है कि 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट। के बाद औकात 0 राइट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट पे हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है या नहीं भी होता। इसी को हम एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं कि लेट वी हैव अ फिगर 6000 kg। हमारे पास एक फिगर है 6000 kg फिगर है। इस फिगर में तमाम ज़ीरो नॉन ज़ीरो से राइट साइड पे है, ये 6 से ये 3 ज़ीरो राइट साइड पे है। ये ज़ीरो बाज़ औक़ात सिग्निफिकेंट काउंट भी होते हैं और नहीं भी होते, डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। अगर हम यूँ करते हैं कि 6000 हम लेते हैं, शुगर लेते हैं कि हमारे पास शुगर है 6000 kg है, और हम यूँ करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं एक पैकेट में लेते हैं 1 kg, मीन हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया 1 kg। तो इस 6000 को हम पावर फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में हम यूँ लिख सकते हैं 6.00010 पावर 3 kg। अब हमने इसके तीसरे रूल में पढ़ा था कि जब पावर होता है तो पावर के अलावा तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 6 0 0 ये सिग्निफिकेंट है, तो इसमें तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो तमाम के तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो गए। अब अगर हम लीस्ट काउंट 10 kg रखते हैं, मीन एक पैकेट में 10 किलोग्राम शुगर को पैक करते हैं, तो हमारे पास एज ए होल 600 पैकेट्स बनते हैं। तो हम 6000 को यू लिख सकते हैं 6.00, यानी यहाँ से लीस्ट काउंट में एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर हमने एक ज़ीरो को रिटेन कर दिया, ड्रॉप कर दिया हमने, तो ये बन गया 6.0010 पावर 3। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम लीस्ट काउंट ले लें 100 kg, तो यानी एक पैकेट में हम 100 kg शुगर को पैक करें तो हमारे पास टोटल पैकेट बनेंगे 60 पैकेट बनेंगे। तो हम इस 6000 को यू लिखेंगे 6.010 पावर 3। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2 हो गए, और इसी तरह मज़ीद हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसी में एक और चीज़ ऐड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंड, कि हम फिगर को एक डिजिट्स को किस तरह राउंडिंग करेंगे, इन राउंडिंग ऑफ फिगर। जिस तरह आप लोगों ने इसको मेथ्स में भी पढ़ा हुआ है राउंडिंग को कि किस तरह करते हैं। अगर हमने जो डिजिट्स को ड्रॉप करना है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, लास्ट डिजिट एक फिगर में हमारे पास 5 से कम हो, उसको ड्रॉप करना है, तो बाकी डिजिट्स पे कोई असर नहीं होगा। इस तरह ये एक फिगर है 2.6573, लास्ट डिजिट इसमें 3 है, इसको हमने ड्रॉप करना है, तो ये बाकी जो नेक्स्ट रिटेन डिजिट है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जू के तू है हम इसको लिखेंगे, यानी हम इसको राउंड कर सकते हैं 2.657। अगर हमने इफ़ द लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, द नेक्स्ट डिजिट इज़ इंक्रीज बाई 1। अगर हम लास्ट डिजिट्स इसको ड्रॉप करना है वो 5 से ज़्यादा हो, तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो आता है उसको हमने 1 इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.6578,
लास्ट डिजिट 8 है, 5 से ज़्यादा है, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 7 है। अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये 7 एक इंक्रीज़ होगा, तो इस पूरे फिगर को हम यूँ लिखेंगे 2.658। When the dropping digit is 5 and last retained digit even, then 5 is dropped without affecting next one। अगर ये हमारे पास एक फिगर है 2.6585, लास्ट डिजिट 5 है, इसको हमने ड्रॉप करना है, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट इवन है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको न इंक्रीज़ करेंगे न इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, हम यूँ लिखेंगे इसको 2.658। अब इसमें ऑड की तरफ आते हैं कि व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5 and the last digit is odd, then the last digit is increased by 1। ये फिगर है 2.6575, लास्ट डिजिट 5 है, 5 है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डिजिट 7 है, ऑड है। अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये डिजिट 7 इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 8, इसको हम यू लिखेंगे 2.658। 5 ड्रॉप हो गया, 7 हमारे पास इंक्रीज़ हो गया बाई 1, तो ये बन गया 2.658। तो दीज आर रूल फॉर राउंडिंग ऑफ द फिगर। थैंक यू वेरी मच।